गढ़वाली केसरी और मैं हूं आपके साथ अनुपमा। चलिए नजर डालते हैं देश प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों पर। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का मंगलवार यानी कि आज 41वां दिन चल रहा है। सोमवार को किसानों और केंद्र के बीच 8वीं दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूछा कि एमएसपी पर क्या दिक्कतें हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी बोले, सरकार सभी फसलों की एमएसपी की गारंटी दे। कृषि मंत्री ने कहा, हम तैयार हैं, आप पॉइंट बताएं, हमें अपना होमवर्क करना पड़ेगा। इस पर किसान नेता बोले, 8 दौर की चर्चा हो चुकी है और कितना समय चाहिए। मीटिंग खत्म होने के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि ताली दोनों हाथ से बजती है। कृषि मंत्री के अलावा मीटिंग में रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश भी शामिल हुए थे। एमएसपी पर चर्चा के बाद किसानों ने कानून रद्द करने की मांग उठाई। तोमर बोले, कमेटी बना लेते हैं। किसानों ने कहा, कोई कमेटी नहीं बनेगी, कानून रद्द करें। सोम प्रकाश कुछ नेताओं को किनारे ले गए और बात की, जिस पर दूसरे किसान नेता बोले, कानून रद्द करें। इसके बाद तोमर ने कहा, कानून के समर्थन में भी काफी संगठन और किसान हैं। हम सिर्फ आपकी बात सुनकर इन्हें रद्द नहीं कर सकते। अब किसानों के साथ सरकार की 9वें दौर की बातचीत 8 जनवरी को होगी। भीषण सर्दी के मौसम में विभिन्न राज्यों के किसान दिल्ली से लगी सीमाओं पर पिछले करीब 14 दिन से डटे हुए हैं। इनमें अधिकतर किसान पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं। केंद्र के कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार की 8वें दौर की बैठक बेनतीजा रही। सोमवार की बैठक में कोई ठोस नतीजा नहीं निकलने के बाद अब किसान आंदोलन को तेज करने की तैयारी कर रहे हैं। किसानों ने 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में ट्रैक्टर रैली निकालने की धमकी दी है। हरियाणा के जींद से तस्वीरें आ रही हैं, जिसमें 26 जनवरी को विशाल किसान परेड के नेतृत्व में कुछ रफ्तार पहले महिलाओं को ट्रैक्टर चलाते हुए देखा जा रहा है। प्रदर्शनकारी किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले किसान संगठनों में से एक भारतीय यूनियन मार्च की अगुवाई करने के लिए इन महिलाओं को प्रशिक्षित कर रहा है। किसान संगठन द्वारा 500 से ज्यादा महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। कल वे हरियाणा में कुंडली, मानेसर, पलवल पर रैली निकालेंगे। हरियाणा के जींद में महिलाओं को ट्रैक्टर चलाते और अन्य किसानों को उनके पीछे नारे लगाते हुए देखा जा सकता है। एक किसान नेता ने महिलाओं के ट्रैक्टर चलाने पर कहा, यह तो सिर्फ एक ट्रेलर है। कल कुंडली, मानेसर, पलवल राजमार्ग पर पूरी फिल्म देखी जा सकती है। सदी का नया दशक शुरू हो चुका है, पर दूसरी ओर लोग अंधविश्वास से बाहर नहीं आना चाहते। वो ऊपर वाले भगवान के साथ साथ धरती के भगवान यानी डॉक्टर्स को भी चैलेंज करने से बाज नहीं आ रहे। कैथल में ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ सेहत विभाग की टीम ने एक महिला को पकड़ा है, जो महज 1100 रुपए में गर्भ में पल रहे शिशु की तकदीर का फैसला करने का दावा करती थी। वे गर्भवती महिलाओं से कहती थी, रोज सुबह तारों की छांव में ये 5 गोलियां खा लो, 100% बेटा ही जनोगी। मामला कपिल शिरोमणि हनुमान की जन्म स्थली कहे जाने वाले कैथल शहर की है, शुगर मिल कॉलोनी का है। इस बारे में सिविल सर्जन डॉक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि उन्हें शुगर मिल कॉलोनी में एक महिला द्वारा लड़का होने की दवाई दिए जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद सिवन सीएचसी के सीएमओ डॉक्टर बलविंदर, पीएनडीटी की नोडल अधिकारी डॉक्टर गौरव पुनिया, डीपीएम नरेंद्र कुमार और एजुकेटर राजेश की एक टीम बनाई गई। साथ ही 2 महिलाओं को फर्जी ग्राहक बनाकर दवा देने वाली महिला के पास शुगर मिल के गेट पर गाड़ी खड़ी कर इंतजार करने लगी। ट्रैक लेडी ने दवाई मिलते ही गेट पर खड़ी टीम के फोन पर मिस्ड कॉल दी, तो इसके तुरंत बाद टीम ने पहुंचकर गोलियां और नंबर लगाकर दिए गए नोट बरामद कर लिए। कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद महिला के खिलाफ शिकायत के साथ महिला सिविल लाइन थाना पुलिस को सौंप दी गई। आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा ही की जानी है। दूसरी ओर सिविल सर्जन की लोगों से अपील है कि खुद भगवान बनकर असली के भगवान और विज्ञान दोनों को चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, यह सिर्फ अंधविश्वास ही है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ नारनौल स्टेट हाईवे पर
सुबह हुए हादसे में मां बेटे की मौत हो गई है। हादसा ट्राले में कार की टक्कर होने से हुआ। ट्राले से टकराने के बाद कार के परखच्चे उड़ गई और उसमें सवार 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान कार सवार मीरपुर निवासी फूलवती व उसके बेटे सत्येंद्र के रूप में हुई है। पुलिस ने मृत व्यक्ति के चचेरे भाई सुरेंद्र की शिकायत पर ट्राला चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दोनों शवों का महेंद्रगढ़ के उप नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सुरेंद्र अपनी माता फूलवती को इलाज के लिए कार से महेंद्रगढ़ के एक निजी अस्पताल लेकर जा रहा था। साथ में उसका चचेरा भाई सत्येंद्र भी था। रास्ते में जोनावास गांव की समीप तेज रफ्तार ट्राले ने उनकी कार को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में मां बेटे की मौत हो गई और सत्येंद्र घायल हो गया। राहगीरों ने पुलिस को हादसे की सूचना दी। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी 6 जनवरी सुबह 9:30 बजे साहूवाला प्रथम गांव में पहुंचने पर क्षेत्र के किसानों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। यहीं से इकट्ठा होकर विभिन्न गांवों में किसानों द्वारा सैकड़ों वाहनों के काफिले के साथ 10 बजे चलकर खुइया मलकाना टोल प्लाजा पर 11 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। तत्पश्चात उसी काफिले के साथ दोपहर 12:30 बजे भावदीन टोल प्लाजा पर पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगे। इस सिलसिले में किसान नेता लखविंदर सिंह औलख ने बताया कि दिल्ली में अलग अलग बॉर्डरों पर लाखों की संख्या में किसान कृषि कानूनों के विरोध में डटे हुए हैं और 40 दिनों से ज्यादा का समय बीत चुका है। 40 दिनों के भीतर किसानों की स्थिति क्या रही है, सभी का ब्यौरा गुरनाम सिंह चढ़ूनी इस दौरे के दौरान बयां करेंगे। सिरसा के गांव शाहपुर बेगू की कृषि भूमि की ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की समस्या को ठीक करवाने के लिए गांव शाहपुर बेगू के ग्रामीण मंगलवार को उपायुक्त सिरसा से मिले। इस दौरान डीसी सिरसा को ज्ञापन सौंपकर समस्या के निवारण की गुहार लगाई गई। ग्रामीण गोल्डी बजाज ने बताया कि गांव शाहपुर बेगू के रकबा की रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन टोकन लेते समय गांव में रकबा को शहरी क्षेत्र में दर्शाया गया है और गांव का टोकन शहरी क्षेत्र में नहीं कटता। उक्त गांव के कुछ मोबाइल नंबर को छोड़कर बाकी मोबाइल नंबर कृषि भूमि का है जो कि नगर परिषद की सीमा से बाहर है। उन्होंने बताया कि टोकन काटकर जब रजिस्ट्री करवाने के लिए सरल केंद्र में जाते हैं तो उक्त वसीका में कंप्यूटर शहरी क्षेत्र की स्टाम्प ड्यूटी यानी 2% स्टाम्प ड्यूटी ज्यादा मांगता है। यदि रकबा 8 कनाल के नीचे से होता है तो कंप्यूटर ऑपरेटर प्रॉपर्टी आईडी की मांग करता है, जिस कारण उक्त गांव की कृषि भूमि जो कि नगर परिषद की सीमा से बाहर है की रजिस्ट्री नहीं हो पाती। इस सिलसिले में कई बार तहसीलदार सिरसा व सरल केंद्र प्रशासन को अवगत करवाया गया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इसलिए आज पुनः उपायुक्त सिरसा से गुहार लगाई गई है कि अगर समस्या का निदान शीघ्र नहीं हुआ तो वे संघर्ष करने पर मजबूर होंगे। दवाली के क्षेत्र के गांव मोड़ी में आसमानी बिजली गिरने से एक युवा किसान की मौत हो गई। युवक सुबह अपने पिता के साथ खेत में गया था, जहां अचानक उस पर आसमानी बिजली गिर गई। जानकारी के मुताबिक गांव मोड़ी निवासी 25 वर्षीय गोपाल साहू मंगलवार सुबह अपने पिता सुरजीत सिंह के साथ कार में सवार होकर गोरीवाला रोड स्थित अपने खेत में गया था। मंगलवार को खेत में उनकी पानी लगाने की बारी थी। खेत में उनका हिस्सेदार छिंदा सिंह व उसका बेटा भी मौजूद था। सुबह करीब 7:15 पर जब गोपाल खेत में खड़ा था तो तेज धमाके के साथ बिजली गिरी और उसे अपनी चपेट में ले लिया। घटना के समय गोपाल के पिता सुरजीत सिंह हिस्सेदार छिंदा सिंह कुछ दूर खड़े थे, जिसके कारण वह बाल बच गए। बाद में उन्होंने गोपाल को उठाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गोपाल अपने माता पिता का इकलौता बेटा था तथा उसकी 1.5 वर्ष की एक बेटी भी थी। वह गांव गंगा में फोटो स्टूडियो का काम करता था। सिरसा में मंगलवार को मौसम का मिजाज फिर से बदला हुआ नजर आया। सुबह के समय बारिश हुई, इससे गेहूं, सरसों व चना की फसलों को काफी फायदा मिला। बारिश होने से पौधों की बढ़ोतरी व फुटाव तेजी से होगा। चोपटा क्षेत्र के कई गांवों में हल्की ओलावृष्टि हुई,
सिरसा व ओटो में 8 mm, चोपटा क्षेत्र में 10 mm बारिश हुई। मंगलवार को न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री व न्यूनतम तापमान 21.1 डिग्री रहा। मंगलवार को सुबह के समय शहर में 8 mm बारिश हुई। बारिश से जगह जगह जल भराव हो गया, जिससे वाहन चालकों व पैदल जाने वालों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। पातशाही 10वें साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में डबवाली क्षेत्र के गांव वीरवाला गुड़ा में समूह नगर निवासियों के सहयोग से गुरुद्वारा साहिब में एकत्रित होकर गांव में नगर कीर्तन निकाला। गुरुद्वारा साहिब के मुख्य सेवादार ग्रंथी बाबा सुरेंद्र सिंह द्वारा समूह संगतों की उपस्थिति में कृषि कानूनों को लेकर संघर्षशील किसानों एवं गांव की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए अरदास विनती की गई। तत्पश्चात फूलों से सुसज्जित पालकी वाहन में सुशोभित श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया गया। ये थी देश प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरें। आपको हमारा ये न्यूज बुलेटिन कैसा लग रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप हमारे इस बुलेटिन को हमारे YouTube चैनल डबवाली केसरी पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल डबवाली केसरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो फॉलो करना